जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, हम अंतिम दिनों में हैं और जो भी बाइबल में जो भविष्यवाणियाँ जो लिखी गई है वो पूरी हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी जो भविष्यवाणियाँ जो है वो ये महीने में पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहले जो भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा कि जब पीड़ाओं का समय होगा तो उसमें जो है उसमें मार्क ऑफ द बीस्ट जैसी एक सिस्टम होगी और ये सबको जो है वो लेना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं लेता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ खरीद नहीं सकते और बेच नहीं सकते। तो वैसे ही जो है एक सिस्टम आ गई है, इंग्लैंड में जो आ गई है, उसको कहा जाता है डिजिटल आईडी। तो सबके लिए वहाँ पे जो है, अगर आपको काम करना है यूके में तो सबके लिए कंपलसरी है, तो ये डिजिटल आईडी होनी चाहिए। यदि डिजिटल आईडी नहीं है तो आप जो है यूके में काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई। जो महायाजक जो है उसकी नियुक्ति की गई है। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बिना महायाजक से जो है वो मंदिर का काम हो ही नहीं सकता है। मंदिर में जो बलिदान होता है, जो आराधना होती है, तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता बिना महायाजक से। तो वो महायाजक की जो है वो नियुक्ति हो चुकी है, वो उनको अभिषेक उन्होंने दिया है। तो भाइयों बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आइए हम डैनियल 9:27 में जाएंगे। वहां पे क्या लिखा है? वो बहुतों के साथ एक साथ के लिए एक वाचा की पुष्टि करेगा, साथ के बीच में ही वह बलिदान और भेंट का अंत कर देगा और मंदिर में एक विनाशकारी घृणित वस्तु को स्थापित करेगा जो उजाड़ का कारण होगा। यह तब तक होता रहेगा जब तक कि ठहराए गए समय के अंत उस पर वह विनाश न उंडेल दिया जाए। भाई बहनों, जैसे कि आपको मालूम है ये अंतिम दिनों के बारे में है। जब हमारा रैप्चर होगा तब ईसा विरोधी जो है, ये ईसा विरोधी के बारे में है। ईसा विरोधी जो है वो प्रकट हो जाएगा। अभी ईसा विरोधी है, कहाँ है हमें मालूम नहीं है। शायद हम उसको देखते भी होंगे, बट उस समय जो है, जैसे ही जो कलीसिया ऊपर जाएगी वो प्रकट हो जाएगा और वो यहूदियों के साथ एक वाचा बांधेगा और यहूदियों को जो है वो फंसाएगा। वो कहेगा कि मैं आपको शांति दूंगा और यहूदी लोगों को लगेगा कि यही मसीहा है, क्योंकि यहूदी लोग भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि यही मसीहा है। साथ के बीच में ही वो बलिदान और भेंट का अंत कर देगा। भाई बहनों, अभी वहां पे कोई बलिदान नहीं हो रहा है। क्यों बलिदान नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे जो है कोई भवन ही नहीं है, कोई मंदिर ही नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि 70 ईस्वी में जो है, जो रोमन सम्राट जो था टाइटस, उन्होंने क्या किया कि इस भवन को जो है नष्ट कर दिया। जो दूसरा भवन था उसको नष्ट कर दिया। पहला भवन तो नबूकदनेस्सर ने नष्ट किया, उसके बाद ये दूसरा भवन जो है ये रोमन साम्राज्य ने उसको नष्ट कर दिया और वो यहूदियों को जो है यहूदियों के पीछे लग गए। इससे कि क्या हुआ, यहूदियों को जो है वहाँ से इज़राइल से भागना पड़ा और वो अलग अलग देशों में चले गए। और जैसे कि आपको मालूम है कि यहूदी आज सभी जगह है। इंडिया में है, अमेरिका में है, यूके में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, रशिया में है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। क्योंकि ये घटना के वजह से 70 ईस्वी में जो घटना हो गई उसके वजह से जो है, क्योंकि रोमन साम्राज्य और यहूदियों के बीच में आक्रमण हुआ था और इसके वजह से उनको वहाँ से भागना पड़ा। मगर जैसे कि आपको मालूम है कि 14 मई 1948 को जो है, जब इज़राइल राष्ट्र की पुनः स्थापना हुई, तब बहुत सारे यहूदी लोग जो है वापस इज़राइल में आ